नमस्ते जी। क्लास 12th के बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग 3.2 जो है हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ठीक है, 3.2 जो हमारा एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है हम प्रोवाइड करवाए थे, उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर आप वह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एक्सरसाइज 3.2 का ज़्यादातर सवाल आपसे बन जाएगा। तो सॉल्यूशन से पहले क्या करें, इंट्रोडक्शन का सारा वीडियो देखें, मतलब शुरू से अंतिम तक इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, फिर खुद से ये एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, फिर जो जो सवाल ना बने वो इस सॉल्यूशन वीडियो से देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिए। तीन आपव्यू, यहाँ तीन मैट्रिक्स दिया गया है, ए बी और ये सी मैट्रिक्स। पहला सवाल वो कह रहा है कि ए प्लस बी ज्ञात करो। तो जो ए मैट्रिक्स है उसको आप पहले यहाँ पे लिख दीजिए, जो कि क्या है 2 4 3 2। फिर क्या करना है, ये ए लिख दिए, फिर प्लस, तो प्लस दे दीजिए। फिर क्या बोल रहा है बी, तो बी दे दीजिए। बी हमारा क्या होगा 1 3 -2 और 5। अब भैया इसे जोड़ना है तो दो आव्यूह दो मैट्रिक्स कैसे जुड़ता था, आप याद कीजिए, उसके संगत अव्यय आपस में जुड़ते थे। मतलब A11 से जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3। अब ये वाला इससे जुटेगा, है ना, संगत संगत जुटेगा तो 4 3 7। ये इससे जुटेगा, ठीक है। तो देखिए 3 को हम जोड़ेंगे जब -2 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 घटाओ 2, है ना, ये क्या हो जाएगा 3 -2 अर्थात 1। तो हम यहां लिख देंगे 1, हाँ कि ना। और 2 और 5 को जोड़िएगा तो 7। और इस तरह से हम a प्लस बी क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। इसी में देखिए दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, आप a लिखिए और माइनस है तो माइनस दीजिए। फिर क्या b है तो b दे दीजिए, ठीक है, और दोनों को घटा दीजिए। तो जब इसको हम घटाएंगे तो फिर क्या होगा, संगत संगत अब ये घटेगा तो 2 और 1 घटकर 1 हो जाएगा, 4 और 3 घटकर 1 हो जाएगा, 3 और -2 यानी 3 में हमें घटाना है -2 अर्थात 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 आएगा, 2 में 5 घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। और इस तरह से जो है मेरे भाई a माइनस बी हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। यहां कह रहा है 3a करने के लिए, तो 3a कर दीजिए। 3a का क्या मतलब है, a के प्रत्येक अव्यय को 3 से गुना करके लिख दीजिए, यही तो है 3a का मतलब। हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 3 से इसको गुना कीजिए 6, 3 से इसको गुना कीजिए 12, 3 से इसको गुना कीजिए 9, 3 से इसको गुना कीजिए 6। समझे कि नहीं समझे, 3a का यही मतलब। अगर 5a बोलता तो सब अव्यय को 5 से गुना कर देते, 7a बोलता तो सब अव्यय को 7 से गुना कर देते, माइनस की माइनस। और इस बार c लिखने बोल रहा है, c यहाँ इसको लिख दीजिए, -2 5 3 और 4, ठीक है। ध्यान से देखिए सवाल, वो बोला 3a लिखने के लिए, हम 3a लिख दिए, a के प्रत्येक अव्यय को 3 से गुना कर दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, c था c लिख दिए। अब इसे घटाना है, आराम से अब इसे घटा देंगे, ठीक है। तो 6 में -2 घटेगा, तो 6 में -2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देख सकते हैं, 12 में 5 घटेगा 7 हो जाएगा, 9 में 3 घटेगा 6 हो जाएगा, 6 में 4 घटेगा 2 हो जाएगा। और इस तरह से जो है हमारा यह प्रश्न हल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, ए बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ए बी ज्ञात करने का क्या मतलब हुआ कि ए और बी को गुना कीजिए। दो मैट्रिक्स तभी गुना होगा जब उसका कोटि में कुछ विशेष संबंध हमको दिखाई पड़े। इसका कोटि क्या है 2 × 2, इसका कोटि क्या है 2 × 2। ए बी करना है मतलब ए मेरा पहला मैट्रिक्स है और ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स है। तो हम क्या देखते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स होता है उसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्ति की संख्या दूसरा मैट्रिक्स का आपस में बराबर होना चाहिए। क्योंकि ये बराबर है तो ए बी गुना होगा, और ए बी जो गुना करके आएगा एक नया मैट्रिक्स आएगा और उसका कोटि 2 × 2 हो जाएगा, यानी इतना और इतना के बराबर हो जाता है। अब 2 × 2 का क्या मतलब है, 2 × 2 का मतलब है, 2 × 2 का मतलब है कि उस मैट्रिक्स में 4 अव्यय आएंगे, ठीक है, जो 1 1 1 2
और 2 1 और 2 2 आएगा। इतना हमें ज्ञात करना है, अगर इतना ज्ञात कर लिए तो ए भी आ जाएगा। तो क्या तरीका है ज्ञात करने का? बहुत आसान है। पहला मैट्रिक्स का हमेशा हमें क्या लेना है? पहला मैट्रिक्स का हमेशा हमें पंक्ति लेना है और दूसरा मैट्रिक्स का हमें स्तंभ लेना है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आने वाला है, जो आव्यूह ए बी आने वाला है, ठीक है, उसका पहला पंक्ति हमें कैसे ज्ञात होगा? ये तो हमें पता चल गया कि इसमें 2 पंक्ति आने वाला है, तो पहला पंक्ति पता है आपको कैसे ज्ञात होगा? तो पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति उठाइए और दूसरा मैट्रिक्स का पहला स्तंभ उठाइए, इसको आपस में गुना कर दीजिए, आपको A11 मिल जाएगा। क्योंकि A11 का यही मतलब है कि पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति और दूसरा मैट्रिक्स का पहला स्तंभ को आपस में गुना कीजिए, ये यही हमें निर्देशित किया करता है। तो हम इसको इससे गुना कर देंगे, 2 को 1 से गुना कीजिए 2, प्लस का साइन लगाइए और 4 को इससे गुना कीजिए जो कि -8 हो जाएगा। ये हमें मिल गया A11। अब हमको चाहिए A12। तो A12 का फिर क्या मतलब हो रहा है? पहला मैट्रिक्स का पहला स्तंभ, सॉरी, पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति और दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ, यानी इससे गुना होगा। तो 2 को हम 3 से गुना करेंगे 6, प्लस 4 को 5 से गुना कीजिएगा 20। इस प्रकार से हमें ये वाला पार्ट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? A21 चाहिए। तो A21 का क्या मतलब हो गया? पहला मैट्रिक्स का दूसरा पंक्ति और दूसरा मैट्रिक्स का पहला स्तंभ। यानी कि देखो बेसिकली क्या होना है, होना कुछ नहीं है मेरे भाई, जब भी हम आव्यूह को गुना करेंगे तो पहला मैट्रिक्स का पहले हम पंक्ति लेंगे पहला, और जितना स्तंभ इधर दिखाई पड़ेगा सबसे गुना करके चल जाएंगे, हमको एक एक करके अव्यय मिलता चल जाएगा और पहला पंक्ति हम आने वाला गुणनफल के आव्यूह का प्राप्त कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? पहला मैट्रिक्स जो हमारा होगा उसका दूसरा पंक्ति उठाएंगे और फिर सब स्तंभ से गुना करते चल जाएंगे और एक एक अव्यय हमें मिलता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें लग रहा है कि आपको समझ में ये बात आ रहा होगा। तो पहला देखिए ध्यान से देखिए, पहला पंक्ति को हम पहला स्तंभ से गुना किए तो हमको ये अव्यय मिला। फिर पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना किए तो हमको ये अव्यय मिला। पंक्ति के लिए कोई स्तंभ तो बचा नहीं, तो ये पंक्ति इसके दोनों स्तंभ से गुना हो गया, इसलिए यहाँ 2 अव्यय मिल गया। इसके आगे अव्यय मिलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ गाइड प्राप्त कर चुके हैं कि इतने अव्यय आने वाला था पहला पंक्ति में। अब देखिए क्या करना है दूसरा पंक्ति उठाना है और पहला स्तंभ से गुना कर देना है। तो जब हम पहला स्तंभ से गुना करेंगे तो 3 का 1 से गुना होगा 3, प्लस 2 का इससे गुना होगा -4। जैसे हम दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना किए हमें ये अव्यय मिल गया। अब हमें क्या करना है? फिर दूसरा पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से गुना कर देना है। तो 3 को 3 से गुना कीजिएगा 9, प्लस 2 को 5 से गुना कीजिएगा 10। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम व्यवस्थित करके लिख सकते हैं कि 2 और -8 -6 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये भाई साहब -1 हो जाएगा और ये जो है 19 हो जाएगा और हमारा गुणनफल हमें प्राप्त हो गया। चलिए कहानी को हम और आगे बढ़ाएं तो यहाँ बी ए ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि इस बार जो है बी मेरा जो है पहला मैट्रिक्स होगा और ए मेरा दूसरा मैट्रिक्स होगा। यानी कि लिख ही लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो बी लिख दिए और फिर ए लिख दीजिए, बी के बाद क्या लिख दीजिए ए लिख दीजिए। अब इसे हमें गुना करना है, तो पहले हमें क्या देखना होता है? इसका कोटि देखना होता है। तो ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, ये भी 2 गुने 2 कोटि का है। पहला मैट्रिक्स का जो स्तंभ है दूसरा मैट्रिक्स के पंक्ति से बराबर है, इसलिए गुना तो यहाँ ये संभव है, इसका गुना परिभाषित है तो इसको हम गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात, अब गुना करने का क्या फंडा है? रिजल्ट में भी तो बी ए भी क्या आने वाला है? बी ए भी जो है 2 गुने 2 कोटि का एक मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है, वो भी इसी से पता चल जाता है। यानी कि हमें 4 अव्यय चाहिए तो बी ए हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक बात। तो कैसे प्राप्त होगा भाई वो चीज? तो हमें क्या करना है? हमेशा पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति लीजिए और पहला स्तंभ से गुना कर दीजिए। तो 1 को 2 से गुना कीजिए 2 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से गुना कीजिए 9 हो जाएगा। पहला पंक्ति को जब हम पहला स्तंभ से गुना किए एक अव्यय हमें मिल गया। अब हमें ये चाहिए, तो ये कैसे ज्ञात होगा? फिर पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना कर देना है। तो 1 को 4 से गुना कीजिए 4, 3 को 2 से गुना कीजिए 6, कहानी खत्म। अब हम क्या करेंगे? दूसरा
पंक्ति उठाएंगे और फिर दोनों स्तंभ से गुना कर देंगे। तो दूसरा इसको उठाइए, इससे गुना कीजिए, -4 प्लस 15, 5 को 3 से गुना कर दिए, ये अव्यय मिल गया। अब ये अव्यय कैसे मिलेगा? तो इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है 2 और 2, यानी कि दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना करना है, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना करना है। तो -8 -2 गुना हुआ 4 से और 5 हुआ गुना 2 से, 10। तो ये हमें जो है अव्यय प्राप्त हो गया BA। इसको सोल्व करके आप लिख सकते हैं 11 10, ये हो जाएगा कितना 11, और ये भाई साहब हो जाएगा +2, और इस तरह से जो है हम BA ज्ञात कर लिए। ठीक है, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा बात। कहानी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं और दूसरा सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा सवाल मेरे भाई कह रहा है, बहुत आसान है, जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़िएगा तो संगत अव्यय आपस में जुड़ेगा, तो A और A जुटकर क्या हो जाएगा 2A, B और B जुटकर क्या हो जाएगा 2B, -B और B जुटकर क्या हो जाएगा 0, A और A जुटकर क्या हो जाएगा 2A, और इस तरह से जो है हम इस और इस मैट्रिक्स को जोड़ दिए। हाँ कि ना? आगे बढ़ जाते हैं। अब इसे जोड़ने के लिए कहा जा रहा है संगत अव्यय को आपस में जोड़िए। ये A11 है और ये A11 है, ये आपस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, A² + B² और +2AB, ये पार्ट इस पार्ट से जुट गया। अब इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ दीजिए। हाँ कि ना? क्योंकि ये A12 है और ये भी A12 है, संगत अव्यय है, यानी ये आपस में जुट सकता है। ठीक है, तो B² + C² + 2BC हो गया, काम खत्म। अब इसको किससे जोड़ना है? इससे जोड़ना है, तो ये हो जाएगा A² + C² - 2AC। अब ये भाग इससे ऐड होगा, तो ये हो जाएगा A² + B² - 2AB। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं और व्यवस्थित करके लिखना चाहें तो आपको ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो भाग लिखा हुआ है ये A + B का होल स्क्वायर है। हाँ कि ना? ये क्या है? A + B का होल स्क्वायर ही तो है, ध्यान से देख लीजिए। उसी तरह से ये क्या है? B + C का होल स्क्वायर है। आप 12th में पढ़ रहे हैं, गणित आप चूज किए हैं तो इतना समझ में आना चाहिए कि ये B + C का होल स्क्वायर है। उसी तरह इसको ध्यान से देखिएगा तो ये A - C का होल स्क्वायर है, A - C का होल स्क्वायर है, और इसको ध्यान से देखिएगा तो ये A - B का होल स्क्वायर है, और इसे हम अपना फाइनल आंसर बोल के छोड़ सकते हैं। ठीक है क्या? आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इसे भी जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जोड़ दीजिए। क्या करना है? कुछ नहीं, इस भाई साहब को इससे जोड़ दीजिए, तो -1 और +12 क्या रिजल्ट देगा हमें? 11। तो 11 आ गया। 4 को जोड़िए 7 से, 11। -6 को जोड़िए 6 से, 0। 8 को जोड़िए 8 से, 16। ठीक है, 5 को जोड़िए 0 से, 5। 16 को जोड़िए 5 से, 21। 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। इस तरह से मेरे भाई हमें योगफल ज्ञात हो गया। हाँ कि ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये सब दूसरा सवाल के अंदर ही ये सब पार्ट है। अब इस सवाल को देखिए, ये इससे जुटेगा, लिखाएगा cos² x + sin² x। ये इससे ऐड होकर लिखा जाएगा sin² x + cos² x। इसको जब इससे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin² x + cos² x। इसको जब इससे ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? cos² x + sin² x। हाँ कि ना? तो सब संगत अव्यय आपस में जुट गया, और अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि cos² sin² 1 होगा, sin² cos² 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, और इस तरह से इसका कहानी खत्म हो गया। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम पहुंच गए। इसे क्या करना है? गुना करना है, तो गुना कर दीजिए। थोड़ा सा मतलब रिकॉल कर लीजिए, 2 × 2 है, 2 × 2 है, ये बराबर है, तो जो इस दोनों का गुणनफल आने वाला है, मैट्रिक्स जो भी बनेगा उसका कोटि क्या होगा? 2 × 2 होगा। अर्थात हमें क्या चाहिए? ये 4 पद चाहिए, जो 1 1 1 2
2 1 और 2 2 मैट्रिक्स की भाषा में इसे बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए गुना कर दीजिए। कैसे मिलेगा ये पद? तो भाई इसके पंक्ति को इसके स्तंभ से अगर हम गुना कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ए को ए से गुना कीजिएगा ए स्क्वायर, बी को बी से गुना कीजिएगा बी स्क्वायर। हो गया क्या? ये 1 1 मिल गया। अब 1 2 चाहिए तो पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना कीजिए, यही ये कहता है। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना कर दिए, अब पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना करेंगे। तो ए को गुना कीजिएगा इससे, तो कितना हो जाएगा माइनस ए बी, और बी जब गुना होगा इससे तो हो जाएगा प्लस ए बी। हाँ कि ना? अब हो गया कहानी खत्म। पहला पंक्ति दोनों स्तंभ से गुना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पंक्ति लेंगे और एक कर दोनों स्तंभ से एक एक करके गुना कर देंगे। तो इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो माइनस ए बी, ये इससे गुना हो गया, अब ये इससे गुना होगा तो प्लस ए बी। ठीक उसी प्रकार फिर इसी को इससे गुना करना। ठीक है, साफ कर देते हैं। तो इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए गुना होकर आपस में हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर। और इस तरह से जो है हमारा गुणनफल हमें प्राप्त हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसे लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 0 कर दीजिए, ये 0 हो गया और ये भी हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल हमारा बन गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसे गुना करने का प्रयास करते हैं। पहले इसका कोटि लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका अगर कोटि देखिएगा, ध्यान से देखिए, तो हम ऐसे करके पंक्ति देखा करते हैं। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, स्तंभ कितना है एक, तो ये हो गया 3 गुने 1। इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसमें पंक्ति 1 है लेकिन इसका स्तंभ कितना है, इसका स्तंभ जो है 1 2 3 है। अर्थात ध्यान से समझिएगा, अर्थात ये और ये भाई साहब आपस में बराबर है, यानी इसका रिजल्ट जो है 3 गुने 3 कोटि का आएगा। और 3 गुने 3 कोटि का क्या मतलब हो गया? 3 गुने 3 कोटि का मतलब हो गया, ध्यान समझिएगा, कि आपको 9 अव्यय टोटल चाहिए, 9 अव्यय टोटल चाहिए। और ये 9 अव्यय कैसे मिलेगा भाई? तो ये 9 अव्यय हमें मिलने वाला है, एककर पहला पंक्ति उठाना है। हमेशा पहला मैट्रिक्स का सिर्फ पंक्ति उठाते थे, इसका पंक्ति उठाए एक, एककर स्तंभ से गुना कर दिए, कहानी खत्म। आ गया 1 1। 1 1 का क्या मतलब था? पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति और दूसरा मैट्रिक्स का पहला स्तंभ गुना कीजिए। तो यही पहला पंक्ति है और यही पहला स्तंभ है, हो गया गुना। अब पहला पंक्ति को इससे गुना कीजिए, अब पहला पंक्ति को इससे गुना कीजिए, हो गया काम। अब दूसरा पंक्ति उठाइए, यही दूसरा पंक्ति है, फिर तीनों से गुना कर दीजिए। तो 2 2 4, 2 3 6, कंफ्यूज नहीं होना है, और 2 4 8। आ रहा है बात समझ में क्या? अब इस पंक्ति को देखिए, इसके स्तंभ से गुना होगा 6, इसको इससे गुना कीजिए 9, और इसको इससे गुना कीजिए 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये मेरा आंसर हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे का सवाल देखते हैं। अब इसको आपस में गुना करना है। ठीक है, तो जब इसको हम गुना करने जाएंगे तो फिर कोटि ध्यान से देखिए, इसका कोटि 2 गुने 2 का है और इसका कोटि जो है ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इसका कोटि 2 गुने 3 का है। हाँ कि ना? ध्यान से देखो ना, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो भैया ये और ये आपस में बराबर है। तो जो आंसर आने वाला है इसका गुणनफल का, जो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसका कोटि 2 गुने 3 का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी? 2 गुने 3 का हो जाएगा। अब 2 गुने 3 का मतलब क्या है? इस तरह से अव्यय हमें इसके गुणनफल वाले मैट्रिक्स में दिखने वाला है। समझे कि नहीं समझे? अब जो है ये वाला जो है 1 1 कैसे मिलेगा? तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना कर देंगे, हमें A11 मिल जाएगा। तो कर देते हैं गुना। 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 प्लस -2 को हम 2 से गुना करेंगे -4, हमें मिल गया 1 1। अब 1 2 चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा? पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना करने से मिलेगा। तो 1 को 2 से गुना कर दीजिए 2, प्लस फिर -2 को 3 से गुना कर दीजिए -6, हो गया काम। अब क्या करना है? पहला पंक्ति को तीसरा स्तंभ से गुना करना है। सिंपल है, पहला मैट्रिक्स का एक पंक्ति उठाइए, सब स्तंभ से गुना करते चल जाइए, आपको अलग अलग अव्यय मिलता चल जाएगा। पहला पंक्ति का जब हर स्तंभ से गुना हो जाएगा
तो फिर इसका दूसरा पंक्ति उठाइए और सब स्तंभ से गुना करते चल जाइए, आपका काम हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे बात को समझ रहे होंगे। तो फिर 1 को 3 से गुना कीजिए 3 प्लस -2 को इससे गुना कीजिए -2। ठीक है, अब क्या हम किए, ध्यान से देखिए, पहला पंक्ति का तीनों स्तंभ से गुना हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा पंक्ति को एक एक करके तीनों से गुना कर देंगे। तो इसको हम इससे गुना कर देते हैं, तो 2 का 1 से गुना 2 और 3 का 2 से गुना 6, कहानी खत्म। 2 का 2 से गुना 4, 2 का 2 से गुना 4 और 3 का 3 से गुना 9 हो गया। इससे भी गुना, अब इसको कर दीजिए इससे गुना, तो 2 का 3 से गुना 6 और 3 का 1 से गुना 3। 1 और -4 हो गया -3, 2 और 6 हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9। और इस तरह से मेरा ये सवाल बन सकता है, हाँ कि ना। चलिए, तो अगला सवाल आराम से देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इसको इससे गुना कीजिए। ठीक है, तो जब इसको इससे गुना करने का क्या मतलब हो गया कि ये भी 3 कोटि का वर्गाव्यूह है, ये भी 3 कोटि का वर्गाव्यूह है, तो गुना तो होगा ही होगा और रिजल्ट में भी 3 कोटि का हमें वर्गाव्यूह मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये क्या होने वाला है, यहाँ नीचे लिखेंगे, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से हम गुना कर देंगे। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 4 को 3 से गुना करेंगे 12। पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना हो गया, कहानी खत्म। अब पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना करेंगे, तो 2 को 3 से गुना कीजिए -6, 3 को 2 से गुना कीजिए +6 और 4 को 0 से गुना कीजिए 0। क्या हो जाएगा 0। अब पहला पंक्ति को तीसरा स्तंभ से गुना करेंगे, तो 2 को 5 से गुना कीजिए 10, 3 को 4 से गुना कीजिए 12, 4 को 5 से गुना कीजिए 20। कहानी हो गया खत्म। पहला पंक्ति का हो गया तीनों स्तंभ से गुना। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह से दूसरा पंक्ति को उठाएंगे, एक एक स्तंभ से गुना करते चल जाएंगे। तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, 4 को 0 से गुना कीजिए 0, 5 को 3 से गुना कीजिए 15। ठीक है, अब इससे गुना कीजिए, तो पहला से गुना हो गया -9, 4 को 2 से गुना कीजिए 8 और 5 को 0 से गुना कीजिए 0। अब इसी को इससे गुना कीजिए, तो 5 3 गुना हो के 15, 4 4 गुना हो के 16, 5 और 5 गुना हो के 25। अब पहला ये दूसरा पंक्ति का हो गया तीनों से गुना, अब तीसरा का गुना कीजिए, तो 4 का 1 से गुना 4, 5 का 0 से गुना 0, 6 का 3 से गुना 18, फिर 4 को इससे गुना कीजिए -12, फिर 5 को इससे गुना कीजिए +10 और 6 को इससे गुना कीजिए 0। ठीक है, अब फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 4 को 5 से गुना कीजिएगा तो 20, 5 को 4 से गुना कीजिएगा 20 और 6 को 5 से गुना कर दीजिएगा 30। अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बस आराम से क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, आप इसको जोड़कर आराम से आगे लिख लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसे भी गुना करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। गुना करने के लिए क्या करना है, अगर ध्यान से आप समझिएगा तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, इसका कोटि है 3 गुने 2 का और इसका कोटि है 2 गुने 3 का। तो आंसर क्या आने वाला है, 3 गुने 3 का आने वाला है। अब 3 गुने 3 का क्या मतलब हो गया, इसको गुना कीजिए इससे, तो आपको पहला A11 मिल जाएगा। तो 2 को 1 से गुना कीजिए 2 और 1 को इससे गुना कीजिएगा -1, फिर इसको इससे गुना कीजिए, तो 2 को इससे गुना कीजिए 0, 2 को इससे गुना कीजिए 2। अब इसको तीसरा से गुना कर दीजिए, तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 और 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, 2 को 1 से गुना कीजिएगा -2, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 3 को इससे गुना कीजिएगा 0, 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 3 और 2। अब हो गया, इस पंक्ति को फिर तीनों से गुना कर दीजिए, तो -1 को -1 से गुना कीजिए -1, 1 को -1 से गुना कीजिएगा -1 आ जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 0,
2, फिर इसी को इससे गुना कर दीजिएगा तो -1 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बस सोल्व करके आपको आगे लिख देना है। ठीक है, चलिए अगर इच्छा है तो कॉपी में लिख लीजिए आप इसे। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो इसका कोटि क्या है, इसका कोटि है, अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 × 3, और इसका कोटि क्या है 3 × 2, यानी ये बराबर है तो आंसर में 2 × 2 कोटि आएगा। और 2 कोटि का क्या मतलब हो गया, इसको पहले इससे गुना कर दीजिए। तो 3 को 2 से गुना 6, -1 को इससे गुना -1, 3 को 3 से गुना 9। जैसे इसको इससे गुना कर दिए आपको एक अवयव मिल गया। अब इसको इससे गुना कीजिए दूसरा अवयव मिल जाएगा। तो 3 को 3 से गुना कीजिएगा -9, -1 को इससे गुना कीजिएगा 0, 3 को इससे गुना कीजिएगा +3। अब इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा -2, इसको इससे गुना कीजिएगा 0, इसको इससे गुना कीजिएगा 6, फिर इसको इससे गुना करना है तो -3 -1 गुना होके +3, 0 और 0 गुना होके 0, और 2 और 1 गुना होके 2। ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए। ठीक है क्या, चलिए इसको कॉपी में लिखिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मैट्रिक्स दिया गया है ABC, और पहले कह रहा है A + B कीजिए। तो A + B का मतलब क्या हुआ, A और B को जोड़ दीजिए। तो 1 और 3 सीधा आप लिख दीजिए 4, हम सीधा जोड़ के लिख रहे हैं 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये जब जोड़िएगा तो जुटकर हो जाएगा -1। इसको इससे जोड़िएगा 9, इसको इससे जोड़िएगा 2, इसको इससे जोड़िएगा 7, इसको इससे जोड़ दीजिए 2, इसको इससे ऐड कर दीजिए -1, और इसको इससे ऐड कर दीजिए 3। ठीक है, आपका काम हो गया। प्लस सॉरी, अब क्या प्लस हो गया, A + B निकल गया, माफी, A + B क्या हुआ, निकल गया, यही हमारा A + B आ गया। चलिए इसी में देखिए इसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है B घटाओ C कीजिए। तो इसका हम B घटाओ C कर देंगे। तो क्या करना है, B को C से घटा देना है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये अव्यय आपस में घटेगा, तो B को C से घटाना है तो 3 वाला अव्यय इससे घटकर -1 हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, 2 और 2 घटकर 0 हो जाएगा, ये 0 है, 4 से होगा तो 4 ही रह जाएगा, 2 से घटेगा -1 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इससे घटाना है। तो 5 को 2 से घटाएंगे क्या 3 हो जाएगा, 2 को 1 से घटाएंगे 1 हो जाएगा, 0 को इससे घटाइएगा -2 हो जाएगा, 3 को 3 से घटाइएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से B घटाओ C आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं इस सवाल को। देखिए अब कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है कि A + B घटाओ C बराबर होना चाहिए A + घटाओ C के। देखिए यहाँ क्या समझाना वो चाह रहा है कि भाई A तो एक मैट्रिक्स है, ये है वो मैट्रिक्स, चलिए लिख लेते हैं हम। इस पक्ष को हम पहले सोल्व कर रहे हैं, इसे हम LHS हालांकि बोलते हैं। तो LHS को अगर हम पहले सोल्व कर रहे हैं तो A हम लिख लेते हैं 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस, ये भले ही इतना बड़ा नाम दिया गया है लेकिन ये है क्या, एक मैट्रिक्स ही तो है। ये मैट्रिक्स दिया नहीं गया है, वो हमें ज्ञात करना है B घटाओ C करके, जो कि हम पीछे ज्ञात किए ही हैं। B घटाओ C इतना आया, इसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, B घटाओ C जो आया इसको हम देख कर लिख लेते हैं, -1 0 0 -1 0 0 4 -1 4 -1 और 3। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो 1 -2 0 1 -2 और 0। ठीक है क्या, चलिए ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, फिर से A था A लिख दिए, प्लस था प्लस कर दिए, B - C था B - C लिख दिए। अब इसे जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। तो 1 और -1 जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, -3 और 0 -3 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 और -1 -1 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाग मेरा LHS वाला भाग इतना आया। अब हमें RHS ज्ञात कर लेना है। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखिएगा तो RHS वाला भाग जो हमारा है वो है A + B घटाओ C। क्या है जी,
RHS वाला भाग क्या है, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी क्या है, तो a प्लस बी हम यहाँ ज्ञात किए, a प्लस बी हम यहाँ ज्ञात किए, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे कि ये a प्लस बी मेरा है, और माइनस सी का वैल्यू लिख देंगे और इसको घटा देंगे। जैसे ही इसको घटाएंगे वो इतना ही आएगा, ठीक है, तो ये सवाल बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपसे बन जाएगा, इसलिए ये वाला पार्ट जो है हम आपका समय बचाने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी ये सब जो है आप अपना कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और इस पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, और ये इतना ही है और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। कह रहा है 3a घटाओ 5 भी कीजिए, 3a घटाओ 5 भी कीजिए। डरना नहीं है, बस फालतू में दे रखा है। देखो 3a का मतलब क्या हुआ, हर अव्यय में 3 से गुना कर देना। हर अव्यय a का हर अव्यय क्या होगा, 3 से गुना हो जाएगा। तो जब इसको 3 से गुना कीजिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। इसको 3 से गुना कीजिएगा, 3 हो जाएगा। इसको भी जब 3 से गुना कीजिएगा, 3 कट जाएगा, केवल 5 बच जाएगा। इसको जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 कट कर 1 हो जाएगा। जब इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको 3 से गुना कीजिएगा, 4 हो जाएगा। इसको 3 से गुना कीजिएगा, 7 हो जाएगा। इसको 3 से गुना कीजिएगा, 6 हो जाएगा। इसको 3 से गुना कीजिएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो एक नया आव्यूह या मैट्रिक्स हम लिखे हैं वो क्या है, 3 है। घटाओ घटाओ 5 भी लिख दीजिए। 5 बी का क्या मतलब हो गया, जो आव्यूह बी है, जो मैट्रिक्स बी है, उसके हर एक अव्यय को 5 से गुना कर देना है। तो 5 से गुना कर दीजिए। जब इसको 5 से आप गुना कीजिएगा, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, 5 5 कट जाएगा। इतना तो सबको समझ में आता होगा। तो हम इसको 2 लिख देते हैं। 5 से गुना होके ये 3, ये 5 से गुना होके 5, ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, 6 और 2 हो जाएगा। तो ये इतना आसान सवाल था, इसको आपस में घटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए घटा भी देते हैं। तो 2 और 2 घट के 0, 3 और 3 घट के 0, 5 5 घट के 0, 1 1 घट के 0, 2 2 0, 4 4 0, 7 7 0, 6 6 0। अरे भाई सब आ गया 0 और हम बन गए हीरो। चलिए इसको कॉपी में आप लिख लिए होंगे, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इस सवाल को देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है, ठीक है, और बहुत आसान सवाल है। यहाँ जो फिगर आपको दिख रहा है ना, जो डिजाइन दिख रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई ये जो है ना, इसके सभी अवयवों से गुना हो जाएगा, और ई भाई साहब ई सब अव्यय से गुना हो जाएगा। तो कर दीजिए गुना, कोस को कोस से गुना कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा। अरे भैया बच्चा बच्चा जानता है ये बात। ये अब इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुने कोस थीटा। ये क्या होगा, चारों से गुना होगा। तो अब यहां देखिए हो जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये भाई साहब इससे गुना होके हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका काम हो गया। अब इधर आइए, प्लस की प्लस, इसको सोल्व कर दीजिए। तो साइन साइन गुना होके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ गुना होके हो जाएगा साइन थीटा गुने कोस थीटा, माइनस में है, ठीक है। अब ये इससे गुना होके हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुने कोस थीटा, और ये जब इससे गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इससे गुना हो गया, ये इससे गुना हो गया। आगे अब इसको क्या लिखेंगे, आगे लिखने से पहले इसको रुक जाइए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको आपस में जोड़ देना है। तो जब इसको आपस में आप जोड़ने जाइएगा तो ये भाग इससे ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। अब ये भाग जब इससे गुना होगा, सॉरी जोड़ना है ना, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। जब इसको हम इससे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। काहे भैया, काहे भैया, क्योंकि ये सेम चीज है, साइन कोस, एक प्लस में है एक माइनस में, घट के 0 हो जाएगा। ये भी इससे घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई जब एक ही चीज प्लस माइनस में रहता है तो घट के 0, कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हो गया सवाल खत्म। एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दीजिए, 0 0, और इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया, और ये सवाल हमारा समाप्त हो गया, ठीक है क्या।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एग्जाम्पल में भी सवाल था, हम इंट्रोडक्शन वाले में करा चुके हैं, कुछ नहीं करना है, इसको एक बार पहले जोड़ दीजिए। तो पहले इसको एक बार जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो x और x है ना, बराबर के इस साइड जो लिखा हुआ है बराबर के इस साइड जो लिखा हुआ है आपस में जुट जाएगा। तो x और x जुट के हो जाएगा 2x, बाई बाई कट जाएगा और बराबर के उस साइड जो है वो आपस में जुट जाएगा। तो 7 और 3 मैट्रिक्स है ना, तो वो दोनों मैट्रिक्स जुट जाएगा, 7 3 10, 0 2 और 8। ठीक है, इससे हमें x मिल जाएगा, ये 2 इधर जाके भाग हो जाएगा 1/2, और 1/2 का क्या मतलब हुआ, 2 अंदर जाएगा सबके साथ 1/2 से गुना होगा, मतलब भाग हो जाएगा। तो 1/2 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो 5, 1/2 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 1/2 को 2 से गुना कीजिएगा 2, और 1/2 को 8 से गुना कीजिएगा 4। तो x आ गया। अब बाई ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा दोनों को घटा सकते हैं। जब दोनों को आप घटाने जाइएगा, जब दोनों को घटाइएगा तो बराबर के इस साइड वाला इस साइड से घट जाएगा। तो इधर लिखल है x प्लस बाई और इधर लिखल है x घटाओ बाई। जब घटाइएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होता है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 बाई। ठीक है, और इस साइड वाला इस साइड से घटेगा तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से घटेगा, तो 7 में 3 घट के 4, 0 0 0, ये 2, और 5 में 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो फिर बाई क्या हो जाएगा, 1/2, ये इधर गुना में इधर आके भाग हो गया। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, सबके साथ 2 चला जाना, यानी 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये 1 और 1 हो जाएगा। और इस तरह से हम x और y ज्ञात कर लिए। ठीक है क्या, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इसी 7वां सवाल का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इस सवाल में अगर गौर से देखिएगा तो जैसे ये सवाल आसानी से बन गया समीकरण जोड़ को और घटाकर, ये सवाल जोड़ और घटाकर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आप गौर कीजिए गुणांक पे, यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 3 है, मतलब x के साथ जो संख्या होता है उसे गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 3 है, बराबर तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 2 है ना। यहाँ x का गुणांक, जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण में ना x का गुणांक बराबर है ना y का गुणांक बराबर है। अगर किसी एक भी चर का x या y का गुणांक अगर बराबर होता, हालांकि यहाँ x y एक आव्यूह है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ एक भी गुणांक कर बराबर रहता, या तो x का या तो y का, तो मेरा काम हो जाता जोड़ के या घटा के। वो तो खैर डिपेंड करता है साइन पे, जोड़ के या घटा के हम आव्यूह x y ज्ञात कर लेते। लेकिन यहाँ गुणांक बराबर नहीं है। लेकिन इस सवाल में देखिएगा तो गुणांक बराबर है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1। यानी यहाँ x का भी गुणांक बराबर दिया था, y का भी गुणांक बराबर दिया था, आसानी से बन गया। हालांकि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बस किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, तो हम किसी एक का गुणांक बराबर कर सकते हैं। तो कैसे गुणांक को बराबर करेंगे, तो बहुत आसान है। अगर हम तय किए कि x का गुणांक बराबर करेंगे, आप करने का x या y किसी का भी गुणांक को बराबर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि करना किसी एक का ही है, तो या तो x का कीजिए या तो y का कीजिए। तो हम x का अगर गुणांक को बराबर करेंगे तो कुछ नहीं करना है। देखो, ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है। समीकरण 1 में हमें हमेशा गुना करना रहेगा जो समीकरण 2 का गुणांक होगा। तो समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है तो ये 3 से गुना हो जाएगा, ये क्या होगा, 3 से गुना हो जाएगा। और इसका गुना 2 है तो ये समीकरण 2 से गुना हो जाएगा, इंटरचेंज होकर गुना होता है। तो x का गुणांक 3 था तो ये पूरा 3 से गुना हो जाएगा, इधर x का गुणांक 2 है तो ये पूरा 2 से गुणांक हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। अगर आप y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ y का गुणांक 2 है तो ये पूरा 2 से गुना होता, ये y का गुणांक 3 है तो ये पूरा 3 से गुना होता। कोई एक के बार गुना करना है, ठीक है, दोनों साइड से गुना नहीं करना है। तो हम x को बराबर अगर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, और 2 से गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में गुना होगा 3 से, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 3 है। तो 3 से गुना कर दीजिए तो सब 3 से गुना हो जाएगा। तो ये 3 से गुना होगा तो 6x, ये 3 से गुना होगा तो 9y, ये 3 से गुना होगा तो 6, ये 3 से गुना होगा तो 9, ये 3 से गुना होगा तो 12, और ये 3 से गुना होगा तो 0। आ रहा है समझ में क्या, ये हो गया 3 से गुना। अब इसको भी क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए 2 से। तो इसको 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6x, इसको 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 4y, और इसका भी हर एक अव्यय किससे गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो 4 - 4 0
और 20, सॉरी 20 कहाँ से आ गया, 2 से गुना होगा तो 10, 2 से गुना हुआ तो मेरे भाई 10, ठीक है क्या। चलिए अब इसका नाम मान के चलिए हम 3 रख दिए और इसका नाम हम 4 रख दिए, क्योंकि ये 1 और 2 था। तो अब हमें क्या करना है, अब बहुत आराम से इस दोनों को घटा देना है। तो जब इस समीकरण को घटाइएगा तो बराबर के ई साइड जो LHS में दिख रहा है वो आपस में घट जाएगा। तो रफ इधर हम कर देते हैं, 6x प्लस 9y घट रहा है 6x प्लस 4y से। साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा और 9 में 4 घट के 5y आ जाएगा और बराबर ये आपस में घटेगा। तो 6 में 4 घट के 2, 9 में -4 घटेगा, 9 में -4 घटेगा तो ये हो जाएगा 9 में -4 घटेगा तो 13 हो जाएगा, 12 में 0 घटेगा तो 12 हो जाएगा और 0 में 10 घटेगा तो -10 हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आया होगा। तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 गुने इतना, अर्थात फाइनल आंसर क्या होगा, 2/5, 13/5, 12/5 है ना, क्योंकि ये 5 सबके साथ चला जाएगा और इसके साथ जाएगा तो -2। तो इस तरह से जो है हम बाई ज्ञात कर लिए। ठीक है, पहले इतना कॉपी में लिखिए फिर हम आगे बताते हैं। चलिए इसे अगर आप कॉपी में लिख लिए होंगे, एक छोटा सी चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि बुक में यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, हम गलती से यहाँ 0 लिख दिए हैं तो आंसर बुक से थोड़ा अलग आ जाएगा, लेकिन बुक वाला सवाल भी इसी तर्ज पे बनेगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, सारा मिल जाएगा, ये वाला नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ 0 बुक में लिखा गया नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी के आधार पर इसको समझ लीजिए आप टेंशन बिना लिए। ठीक है, हम भी अभी आंसर मिलाना शुरू किए तो 15-20 मिनट परेशान हो गए, बाद में पता चला कि यहाँ क्वेश्चन ही हम गलत टाइप कर दिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तक अगर आप लिख लिए तो बाई का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, कहीं एक जगह उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए यहीं अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। तो इसको जब मिटा दीजिएगा आप तो बाई का वैल्यू निकल जाएगा, और ये बाई का निकल गया, एक्स का निकल जाएगा। हमें क्या करना है, 2x एज इट इज लिखना है प्लस 3 और बाई का वैल्यू क्या आया, 2/5, 13/5, 12/5 और -2। ध्यान से देखिए, 2x 3 बाई बराबर जो इधर है ये लिखा हुआ, मतलब हम बाई का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो 2x प्लस 3 से गुना कर दीजिए तो 6/5, 3 से गुना कीजिए तो 13 39/5, 3 से गुना कर दीजिए 36/5, 3 से गुना कर दीजिए -6 बराबर 2 3 4 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लस को इधर भेज देना है जो कि माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 36/5 और -6। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे और घटाने के बाद ये 2 है इधर आकर 1/2 हो जाएगा और ये घट जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1/2 को हम अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो 2 को 6/5 से घटाइए, 3 को 39/5 से घटाइए, ऐसे करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और बाई का वैल्यू दे रखा है और 2x प्लस बाई बराबर इतना दे रखा है, एक्स और बाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो 2x प्लस बाई का वैल्यू यहां रख दीजिए क्योंकि बाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है और बराबर 1 0 -3 2। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एज इट इज 2x का 2x रह गया, प्लस का प्लस रह गया, बस बाई था तो हम बाई का वैल्यू रख दिए, बराबर जो था वो लिख दिए। ठीक है, अब क्या होगा, 2x एज इट इज रह जाएगा, प्लस प्लस क्यों देना। ठीक है, ये तो इधर है ही मौजूद, अब ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3 2 1 4
तो ये आगे कैसा दिखने लगेगा, 2x बराबर दिखेगा, 1 में 3 घटेगा -2, 0 में 2 घटेगा तो -2, -3 -1 -4 और 2 और 4 हो जाएगा -2। इस तरह से x बराबर हो जाएगा 1/2 -2 -2 -4 और -2। ये गुना में इधर आके भागा। अब x मेरा फाइनल क्या आ जाएगा, x मेरा फाइनल आ जाएगा 2 से भाग लग जाएगा, तो -1 -1 -2 -1, तो x आ गया क्या। और y क्यों ज्ञात करने बोल रहा है ये हमें भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए कहानी खत्म हो गया, लिख लीजिए कॉपी में। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, इसमें भी x और y ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो बहुत आसानी से देखिए, ये सेम सवाल अभी पीछे भी था एक जगह, ठीक है। तो इस फिगर को देखिए, ये क्या कर रहा है, 2 को सबसे गुना कर दो, तो 2 को इससे गुना कीजिए 2, 2 को इससे गुना कीजिए 6, 2 को इससे गुना कीजिए 0 और 2 को इससे गुना कीजिए 2x। इसका काम हो गया। प्लस की प्लस, इस वैल्यू को सेम टू सेम लिख दीजिए और ये इसके बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये इसके बराबर है। अब ये क्या हो जाएगा, अब अगर ध्यान से हम समझना चाहें, अगर हम ध्यान से समझना चाहें, ठीक है, तो आपस में ये जुटेगा। तो 2 और 22 को जब जोड़िएगा तो ये 2 + 22 होगा, बच्चा 2 22 लिखता है जो कि गलत है। 6 और 0 को जोड़िएगा 6, 0 और 1 को जोड़िएगा 1, 2x और इसको जोड़िएगा तो 2x + 2 हो जाएगा। ये बराबर हो गया इसके। हम 3.1 में ही सीखे हैं क्या, कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उसका संगत अवयव बराबर होगा। तो 2x + 22 ये सॉरी 2 + 22 जो है क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 22 का वैल्यू ध्यान से देखिएगा 3 आ जाएगा। और ठीक उसी तर्ज पे देखिए, ये तो 6 के 6 के बराबर है, ये देखिए 1 1 के बराबर है, क्योंकि बराबर का मतलब क्या, सारा अवयव आपस में बराबर, संगत अवयव। तो 2x + 2 हो जाएगा 8 के बराबर। इससे यही निष्कर्ष निकला। तो 2x बराबर, ध्यान से देखिएगा, 6 प्लस में उधर जाके माइनस, तो x का वैल्यू 3 गुना होके हो गया। तो x y हम निकाल दिए, सवाल खत्म, लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, x y z t का वैल्यू पूछ रहा है। सेम सवाल है जो पीछे आप पढ़े हैं। अगर इस फिगर को आप देखिएगा तो 2 इससे गुना होकर 2x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2y और 2t हो जाएगा। इस फिगर का यही मतलब है। 3 को 1 से गुना कीजिए 3, इसको इससे गुना कीजिए -3, इसको इससे गुना कीजिए 0, इसको इससे गुना कीजिए 6। कहानी खत्म। 3 को इससे गुना कीजिए 9, 3 को इससे गुना कीजिए 15, इसको इससे गुना कीजिए 12, इसको इससे गुना कीजिए 18। कहानी खत्म। अब ये दोनों सोल्व होगा आपस में, तो सोल्व होकर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2x + 3, 2z घटाओ 3, ठीक है, 2y 0 के साथ यही रह जाएगा, 2t + 6, ठीक है। ये आपस में जुट गया और बराबर 9, 15, 12 और 18 हो गया। हाँ कि ना। अब अगर थोड़ा सा बात आप समझ रहे होंगे तो आप क्या समझ पा रहे होंगे कि यही आप समझ पा रहे होंगे मेरे भाई कि ये अव्यय जो है a11 इसके बराबर हो जाएगा। तो 2x + 3 = 9, तो 2x = 6, ध्यान से देखिए घट गया और x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक उसी प्रकार 2z घटाओ 3 जो है किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर हो जाएगा। बराबर अवयव का यही कॉन्सेप्ट ही होता है। तो 2z बराबर कितना, 18, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो z बराबर कितना, 9, गुना उधर जाके भागा। ठीक उसी प्रकार 2y किसके बराबर, 12 के बराबर, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर 6। ठीक उसी प्रकार 2t + 6 किसके बराबर, तो 2t + 6 जो है हमारा 18 के बराबर हो जाएगा। हाँ कि ना। तो 2t बराबर हो जाएगा 12, प्लस में उधर जाके माइनस, t का वैल्यू 6। ये सवाल खत्म हो गया, लिख लीजिए कॉपी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एकदम आसान सवाल होने वाला है, ठीक है। यहाँ से सब सवाल आसाने हैं। इस सवाल को अगर हम देखेंगे
तो ये आपस में गुना हो जाएगा। तो 2 और x गुना होकर हो जाएगा 2x, 3x गुना होकर हो जाएगा 3x। ये एक मैट्रिक्स बन गया। प्लस 22 से गुना होकर -22, 22 से गुना होकर 22। सेम तर्ज पे ये सारा सवाल है और ये सब इंट्रोडक्शन में ही हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, 2 और ये आपस में जुटेगा संगत अब, तो 2x घटाओ 22 और ये हो जाएगा 3x प्लस 22, हाँ कि ना। और ये बराबर हो गया 10 और 5 के। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि 2x घटाओ 22 बराबर 10 और 3x प्लस 22 बराबर 5। इसका नाम अगर आप 1 और इसका नाम अगर 2 रखिएगा और इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x, ये तो कट ही जाएगा, और ये हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, और इसी x के वैल्यू को अगर आप चाहें तो 1 में रख सकते हैं। तो 2 गुने 3 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 3 आ गया, घटाओ 22 बराबर 10। तो ये उधर भेज दीजिए, 6 घटाओ 10 बराबर 22। ये माइनस, ये प्लस था, इधर आके माइनस, ये माइनस था उधर जाके प्लस। तो 22 का वैल्यू मेरा -4 आ गया। और x y ज्ञात करने बोल रहा था, ये ज्ञात हो गया, ये सवाल खत्म हो गया, कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी सेम सवाल दिख रहा है। 3 को x से गुना कीजिए 3x, 3 को इससे गुना कीजिए 3y, 3 को इससे गुना कीजिए 3z, 3 को इससे गुना कीजिए 3w। ये आपस में गुना हो गया, बराबर। यहाँ प्लस का साइन है, जोड़ दीजिए। x और 4 जुटकर 4 प्लस x होगा या x प्लस 4 होगा। 6 और ये जुटेगा तो 6 प्लस x प्लस 22 दिखने लगेगा। -1 जुटेगा तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। 2w प्लस 3, ये कुछ पहले ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि 3x जो है 4 प्लस x के बराबर है। ठीक है, यही निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ से 2x बराबर 4 हो जाएगा। ये प्लस में था, इधर आके माइनस, घट गया, 3 में 1 घट के 2x हो गया, तो x का वैल्यू 2। ठीक उसी तरह 3y बराबर हो जाएगा 6 प्लस x प्लस 22। तो पहले y को इधर भेजिएगा तो 2y हो जाएगा। 6 प्लस x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2, यहाँ रख दीजिए। तो 2y बराबर 8। इस तरह से y का वैल्यू आप 4 बोल सकते हैं, हाँ कि ना। अब इसी तर्ज पे 3z बराबर आएगा -1 प्लस z प्लस w। z को इधर भेजिएगा 2z हो जाएगा, w को भी इधर भेज दीजिए -w हो जाएगा, बराबर -1 रह गया। इसको अभी सोल्व नहीं किया जा सकता है। अब आइए इस पे, तो 3w बराबर 2w प्लस 3। तो ये इधर आएगा w तो बन जाएगा बबलू, और 3w 2w घट के हो गया w और बराबर 3 की 3। तो w का मान 3 आया। इस 3 को यहाँ रख दीजिए। तो जो 2z घटाओ 3 बराबर -1। तो 2z बराबर -1 प्लस 3, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए 2, है ना। -1 प्लस 3 हो जाएगा आपका 2 और z हमारा आ जाएगा 1। इस तरह से जो है सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। चलिए इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो आज इतना ही सवाल हम डिस्कस करने वाले थे। तो आज का कहानी खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।